साल के सबसे बड़ी सेल फ्लिपकार्ट की बीबीडी और अमेजोन की जीआईएफ के सेल डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। तो अगर आप भी 30,000 के बजट में एक फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे और कंफ्यूज है क्योंकि इस बजट में बहुत सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल है, तो आज की इस वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन को बताने वाला हूँ। और इन स्मार्टफोन को मैं पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ, तो इनके कुछ कॉन्स के बारे में भी बात करेंगे और कुछ ऐसे स्मार्टफोन को भी मैंने इंक्लूड किया है जो कि बीबीडी सेल में 30,000 के अंडर देखने को मिल जाएंगे। अभी उनकी प्राइसिंग ज्यादा है, तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। और नंबर 5 पे हमने मोटोरोला की तरफ से A60 Pro को रखा है। देखो रिसेंट टाइम में मोटोरोला की जो ब्रांड वैल्यू है ना, वो कहीं ना कहीं घटी है क्योंकि मोटोरोला के यूआई में ग्लिचेस हैं, टाइमली अपडेट्स नहीं मिलते हैं। पर वो केस इस स्मार्टफोन के साथ नहीं है। ये स्मार्टफोन 30,000 के बजट में वैल्यू या फिर ऑलराउंडर यूजर्स को टारगेट करता है, जहां पर परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, पर हार्डकोर गेमर्स के लिए ये स्मार्टफोन नहीं है। और कैमरा वन ऑफ द बेस्ट मिल जाता है, यूआई बहुत ही क्लीन मिलता है। यहाँ पर आपको वीगन लेदर वाला डिजाइन देखने को मिल जाएगा। बैक में साइड पैनल पॉलीकार्बोनेट की है, फ्रंट में क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है। ब्यूटीफुल डिस्प्ले 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है, जहां पर गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन है और स्मार्टफोन में भी मिलिट्री का सर्टिफिकेशन मिलता है। अभी बात करो परफॉर्मेंस की, तो डायमेंसिटी 8350 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर तो नहीं है, पर ये एक एंट्री लेवल की फ्लैगशिप परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। और गेमिंग करते वक्त नॉर्मल डे टू डे यूजर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इवन अभी रिसेंटली यहाँ पर BGMI में 120 FPS का सपोर्ट भी आ गया है। स्मार्टफोन Android 15 के साथ आता है। अभी स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, 3 साल के यहाँ पर अपडेट मिलेंगे। रही बात बैटरी की, तो 6000 mAh की बैटरी मिलती है और जो बैटरी बैकअप है ना, वो बहुत ही अच्छा है। हमने जब बैटरी टेस्ट किया था तो आराम से 10 साढ़े 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला था। बात करो कैमरे की, बैक में 50 प्राइमरी है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है। कैमरे की क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिल जाती है। टेलीफोटो कैमरा अलग पर्सपेक्टिव को ऐड करता है। फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देखो ओवरऑल स्मार्टफोन अच्छा है। अगर आप हेवी गेमिंग करते हैं 120 FPS पे, तो थोड़ी सी यहाँ पर हीटिंग हमें देखने को मिली है। यहाँ पर डुअल स्पीकर मिल जाते हैं, IP रेटिंग भी है। और बात रही प्राइसिंग की, तो 29,999 में ये आता है। पर सेल की बात करूँ तो हो सकता है ऑफर अच्छे ना आए, पर अगर आते हैं तो 26-27 के अराउंड ये स्मार्टफोन रहना चाहिए। बाकी दोस्तों, जितने मैं प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ उन्हें मैंने नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर दिया है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट के साइड में हाइप वाला सेक्शन है, वहां जाकर वीडियो को हाइप कर देना। उसके बाद 8 नंबर 4 मैंने उस स्मार्टफोन को रखा है जिसका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जो F6 था ना, वो 22 से 24,000 के अराउंड आया था बीबीडी सेल में। और इस साल भी फ्लिपकार्ट की जो ऑफर लिस्ट आती है ना, उसमें ये दिख रहा है। मतलब यहाँ पर बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ये स्मार्टफोन 25 के अराउंड आ सकता है, फिर 25-26,000 में मिल सकता है। उस बजट में एक मस्ट बाय चॉइस ये रहने वाली है। यहाँ पर 6.83 इंचेस की एक फ्लैट AMOLED डिस्प्ले मिलती है, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है। और 30,000 के अंदर ये एक लोता स्मार्टफोन है जो कि इतनी प्रीमियम फिनिशिंग के साथ आता है। यहाँ पर मेटल साइड्स मिल जाती हैं, बैक में ग्लास है। मेरे पास जो वेरिएंट है ये ग्रे वाला है, जो कि एकदम गेमिंग वाइब के साथ आता है। हाँ, इंडियन स्मार्टफोन ग्लास और मेटल की वजह से थोड़ा सा भारी फील हो सकता है। रही बात परफॉर्मेंस की, तो 8H Gen 4 प्रोसेसर मिलता है, अल्टीमेट लेवल का है। BGMI में अभी भी 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। स्मार्टफोन Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। 3 साल के अपडेट भी मिलेंगे। लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए भी जरूर आप कंसीडर कर सकते हैं। 7550 mAh की सबसे बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 90 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। हमने मल्टीपल टाइम इसका बैटरी डेंट टेस्ट किया है। आराम से ये स्मार्टफोन आपको 10 घंटे से ऊपर का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के देगा। मतलब नॉर्मल यूजर्स में 1.5 दिन तक चल जाएगा। कैमरे की बात करूं, 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिलता है। देखो पोको के जो कैमराज है ना, वो इतने ज्यादा अच्छे ऑप्टिमाइज नहीं मिलते हैं, पर फिर भी यहाँ पर ठीक ठाक सी कैमरे की क्वालिटी आ जाती है। 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है और 30,000 के बजट में भी फ्रंट से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये एक छोटा सा कॉन मान सकते हैं। बाकी क्योंकि मेटल फ्रेम है तो थोड़ा सा ज्यादा हीट फील होगी यहाँ पर। उसके साथ साथ डुअल स्पीकर मिलते हैं, IP रेटिंग भी है। और बात करूँ प्राइसिंग की, तो अभी तो इसका जो बेस वेरिएंट है ना 256 वाला, वो 31,999 में बैंक ऑफर लगा के 29,999 में मिल रहा है। पर वेट कर लेना बीबीडी का, क्योंकि वहां पर अल्टीमेट प्राइसिंग में ये आने वाला है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो मैं सेल के टाइम पे लाइव आके भी आपको बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद 8 नंबर 3 हमने सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S24 FE को रखा है, जो कि अभी 35,000 के बजट में अवेलेबल है, पर सेल के टाइम पे ये 28 से 30,000 के अंडर आने वाला है। तो सेल के लिए मेरे ख्याल से आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। ये जो स्मार्टफोन है ना, गेमिंग यूजर्स को टारगेट नहीं करता है। तो अगर आपको एक फ्यूचर प्रूफ सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए था, जहां पर लंबे अपडेट्स देखने को मिल जाए, कैमरे की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट हो, तो इसे मेरे ख्याल से आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। और अभी जो बीबीडी सेल आ रही है ना, यहाँ पर S24 में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आने वाला है। यहाँ पर 6.7 इंचेस की एक फुल HD+ वाली फ्लैट AMOLED डिस्प्ले मिलेगी, डायनेमिक AMOLED डिस्प्ले। डिजाइन प्रीमियम है, साइड फ्रेम आर्मर एल्यूमिनियम की है, फ्रंट एंड बैक में ग्लास मिलता है। फ्रंट में जो बेजल्स है वो सिमेट्रिकल नहीं मिलते, पर डिस्प्ले की क्वालिटी सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट देखने को मिलेगी। बात करो परफॉर्मेंस की, Exynos 2400E वाला प्रोसेसर है,
आप यहाँ पर मीडियम थोड़ी हेवी लेवल तक की गेमिंग भी कर सकते हैं। हार्डकोर गेमर्स को बिल्कुल ये टारगेट नहीं करता है, हेवी गेमर्स को बिल्कुल ये टारगेट नहीं करता है। नॉर्मल यूजर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, स्मूथ एनिमेशन मिल जाते हैं। One UI 7 यहाँ पर देखने को मिलता है, AI फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। आया था Android 14 के साथ, अभी यहाँ पर Android 15 आ चुका है और 7 साल के अपडेट भी मिलेंगे। कैमरे की बात रही 50 प्राइमरी मिलेगा, 12 अल्ट्रा वाइड है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है और फ्रंट में 10 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर मिल जाएगा। फ्रंट एंड बैक से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है, मेन कैमरे से 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरे की क्वालिटी जबरदस्त मिलेगी, उसके साथ साथ फोटो एनहांसमेंट, ऑब्जेक्ट इरेजर जैसे फीचर्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। IP रेटिंग मिल जाएगी। फाइनली बात करूँ प्राइसिंग की, अभी जो इसका बेस वेरिएंट है 35,000 के अराउंड है, सेल में वही 28-30,000 में मिलेगा। अभी देखो नंबर सेकंड और फर्स्ट की तरफ बढ़ने से पहले बात करूँ कुछ ऐसे स्मार्टफोन की जो कि 30,000 के अंडर आ सकते हैं, तो उनमें से एक स्मार्टफोन है Realme की तरफ से GT70। इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि ये 30,000 के अंडर मिले, तो अगर आपको एक Realme स्मार्टफोन डिस्काउंटेड प्राइसिंग में चाहिए था, ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है। दूसरा स्मार्टफोन जो मुझे लगता है वो आ सकता है गूगल की तरफ से Pixel 8। पिछली बार ये स्मार्टफोन 35,000 में था, अभी अगर 30 के अंडर आता है तो बेस्ट चॉइस है। उसके अलावा Pixel 7, 7a या 8a को मेरे ख्याल से अवॉइड करना, पर अगर पिक्सल एक्सपीरियंस चाहिए तो कंसिडर कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और स्मार्टफोन जो कि होपफुली आ सकता है, बहुत कम चांसेस है आए, वो है ओप्पो की तरफ से K13 टर्बो प्रो। अभी लॉन्च हुआ है। गेमिंग के अलावा यहाँ पर दूसरी चीजें इतनी अच्छी नहीं है, और अगर ये 30,000 के अंडर आता है तो कंसिडर एक बार किया जा सकता है। बाकी अभी बात करूँ नंबर सेकंड और नंबर 1 वाले स्मार्टफोन की, तो हमने इन दोनों स्मार्टफोन को रखा है। दोनों स्मार्टफोन के बीच में मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन है अभी के टाइम पे। देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको एक मिनिमल डिजाइन चाहिए, ब्रांड वैल्यू चाहिए, इन एंड फीलिंग अच्छी चाहिए और एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए जहाँ पर कैमरा, परफॉर्मेंस और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो Note 5 वन ऑफ द बेस्ट चॉइस मुझे लगती है। देखो यहाँ पर 6.83 इंचेस की एक 1.5 के डिस्प्ले मिल जाएगी। साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की है, बैक में ग्लास को यूज किया है, इन एंड तगड़ी फीलिंग आती है। परफॉर्मेंस के लिए ATOS Gen 3 प्रोसेसर मिल जाता है। Neo 10 जितना पावरफुल नहीं है, पर परफॉर्मेंस इनफ देखने को मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अडेप्टिव फ्रेम रेट्स के थ्रू आप 144 FPS तक पुश कर सकते हैं। 6800 mAh की यहाँ पर बैटरी मिलती है जो कि 80 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। आराम से आपको 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दे देगा। कैमरे की बात रही 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है, फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर है, फ्रंट एंड बैक से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट मिलता है। हमने इसका कंपैरिजन iQOO के साथ भी किया हुआ है, F7 के साथ भी किया है और 60 Pro के साथ भी किया है, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। कैमरे की क्वालिटी डिसेंट मिलती है, डुअल स्पीकर मिल जाते हैं, IP रेटिंग नहीं मिलती है यहाँ पर। बाकी फाइनली बात करूँ प्राइसिंग की, तो अभी ये स्मार्टफोन 31,999 में अवेलेबल है, बेस वेरिएंट 256 GB वाला। पर देखो सेल में ये स्मार्टफोन हो सकता है 28,000 के अराउंड देखने को मिल जाए। वैसे अभी लॉन्च हुआ तो चांसेस कम है। अगर बात करूँ Neo 10 की, ये स्टील मैंने नंबर 1 पे ही रखा है, पर यहाँ पर अभी रिसेंट टाइम में मुझे जो प्रॉब्लम फेस हुए ना वो है फोग के रिगार्डिंग, क्योंकि एक दो बार थोड़ा मोड़ा फोग आना अलग बात है, हर बार जितनी बार आप जेब से कैमरा निकालो उतनी बार फोग आए तो प्रॉब्लम होती है। मैंने अभी भी जब इसका रिव्यू किया था तो मुझे बहुत बार फॉग इशू देखने को मिला है, क्योंकि वेदर कंडीशन ही ऐसी है, यहाँ पर मॉइस्चर ज्यादा है। अगर फॉग इशू को एक बार को साइड में रख के बात करूँ तो परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। कैमरा ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत अच्छा है और इवन बैटरी भी बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज है, हीट स्मार्टफोन इतना नहीं होता है, तो मेरे ख्याल से ये स्टील वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। बस फॉग इशू थोड़ी सी एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। बाकी फ्रंट में 6.78 इंचेस की एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है, डिजाइन स्पेक्स गेमर्स को टारगेट करके बनाई हुई है। पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिलता है। Note 5 जितना प्रीमियम तो यहाँ पर फील नहीं होगा, पर इन एंड एकदम कंफर्टेबल फील होता है। बात करो परफॉर्मेंस की, ATOS Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा, 18-19 लाख का Antutu स्कोर आता है और परफॉर्मेंस के मामले में वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। सुपर कंप्यूटिंग Q1 चिप भी यहाँ पर मिल जाती है। उसके साथ साथ Android 15 आउट द बॉक्स मिलता है। 7000 mAh की बैटरी है जो कि आराम से आपको 10-10.5 घंटे का बैटरी बैकअप निकाल के दे देगा। रही बात कैमरे की, 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है, IMX 82 वाला सेंसर है, बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज है। ऑलमोस्ट हर लाइटिंग कंडीशन में फोटोज अच्छी निकाल के देता है। कुछ फोटोज थोड़ी सी वाइटिश जरूर हो जाती है, पर अच्छा स्मार्टफोन है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर मिलेगा। छोटा सा इशू जो लगा है वो है फॉग इशू, बाकी उसके अलावा डुअल स्पीकर मिल जाते हैं। एक बेसिक IP65 की रेटिंग है। फाइनली बात करूँ प्राइसिंग की, तो इसका जो बेस वेरिएंट है अभी वही 31,999 में अवेलेबल है। UFS 3.1 वाला, UFS 4.1 वाला वेरिएंट चाहिए तो प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, पर ये स्मार्टफोन भी एक अच्छी चॉइस है। बैंक ऑफर लगा के 30,000 में है और सेल में ये भी 28,000 के अराउंड आ सकता है। बाकी इसके बाद आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर देना और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।